गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में स्वागत है। आदरणीय मित्रों, आप अमृत शब्द से बहुत अच्छे से परिचित हैं। पूरे जीवन में हजारों बार अमृत शब्द विभिन्न विभिन्न चीजों के साथ जुड़ा हुआ हमें सुनने को मिलता है। अमृत जैसा पानी है, अमृत जैसा दूध है, अमृत जैसी वाणी है। विभिन्न विभिन्न प्रकार से हम अमृत शब्द के संबंध में परिचित हैं। लेकिन क्या सच में अमृत किसे कहते हैं, उसका स्वाद कैसा है और वह प्राप्त कैसे हो सकता है, इसका आपको पता है? आदरणीय मित्रों, किन्हीं ने सच में अमृत का पान किया है, उसके स्वाद को जाना है। तभी जब किसी चीज में कोई विशिष्टता देखी जाती है, तब उसके साथ अमृत शब्द को जोड़ा गया है। इसका मतलब जिस चीज से भी हम अमृत शब्द को जोड़ देते हैं, वह है बहुत ही पवित्र हो जाती है। जो अमृत के समान करीब करीब पवित्र हो, उसी के साथ हम अमृत जोड़ते हैं। बहुत शुद्ध और विशिष्ट पानी होता है तो हम उसके साथ अमृत शब्द का उपयोग करते हैं कि अमृत जल। देसी गाय का पवित्र दुग्ध, जो गाय जंगल में स्वतंत्रता से चरती है, उस गाय का दूध भी अमृत के समान है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजों के साथ हमने अमृत शब्द को जोड़ दिया है। जब हमने दूध के साथ अमृत को जोड़ दिया, जल के साथ अमृत को जोड़ दिया, वाणी के साथ अमृत को जोड़ दिया और ना जाने किन किन चीजों के साथ अमृत शब्द को जोड़ दिया, तो अमृत स्वयं में कितना अनूठा होगा, अमृत स्वयं में कितना स्वादिष्ट होगा और अमृत स्वयं में कितना गरिमामय होगा, इसका केवल हम स्वप्न देखते हैं। सच में तो हमें अमृत कभी भी कहीं उपलब्ध नहीं है। आदरणीय मित्रों, जब भी अमृत शब्द सुनने को कहीं भी मिलता है, आपके मुंह में पानी आ जाता है, जबकि ना तो आपने कभी अमृत को जाना है और ना कभी भी अमृत के स्वाद को जाना है। आपने कभी सोचा कि अमृत शब्द सुनने मात्र से हमारे कंठ में एक मिठास सी घुल जाती है? क्या आपने कभी सोचा यह कंठ में हमारे मिठास सी क्यों घुल जाती है केवल अमृत शब्द सुनने भर से? यह बहुत रहस्य है। आज मैं अमृत क्या है वह भी आपको बताऊंगा, अमृत को कैसे उपलब्ध किया जा सकता है वह भी आपको बताऊंगा, और उसका आप स्वाद ले पाए, उसका आप पान कर पाए, वह विधि भी आपको बताऊंगा। अमृत स्वर्ग की ही वस्तु नहीं है, अपितु वह अंतर जगत की वस्तु है। स्वर्ग की जो कल्पना है वह हमारे लिए तो केवल कल्पना है, लेकिन सच में हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने, महर्षियों ने उस स्वर्ग को जिया है, तभी स्वर्ग की बातें की है। और हम तो केवल स्वर्ग की कल्पना करते हैं, हम तो अमृत की भी केवल कल्पना करते हैं। हमने तो तुच्छ चीजों के साथ अमृत को जोड़ दिया है, अमृत का स्वाद तो हमने कभी लिया ही नहीं। आदरणीय मित्रों, मनुष्य के शरीर में 7 चक्र है। पहला जो चक्र है हमारी जो मेरुदंड है, हमारी जो रीढ़ है, इसका जो सबसे निचला हिस्सा है जहां से यह रीढ़ शुरू होती है, वह हमारा पहला चक्र है शरीर का। और वह रीढ़ जो हमारे यहाँ, जहां हम शिखा रखते हैं, जो हमारे खोपड़ी में पीछे यहाँ एक शिखा, एक चक्र है गोल, आप बालों को भी देखेंगे यहां से तो एक चक्र बना हुआ मिलेगा, वह हमारा 7वां चक्र है। पहला चक्र
मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा हृदय चक्र जिसको हम कहते हैं अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र जो हमारे कंठ में स्थित है, छठा आज्ञा चक्र और सातवां यह सहस्त्रार चक्र। तो यह जो पांचवा चक्र है जिसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, यहीं से अमृत के झरने फूटते हैं। वह आपके ब्रह्मरंध्र से जुड़ी हुई गुफा है, वहां से निरंतर अमृत के झरने फूट रहे हैं। जब एक साधक उस अमृत का पान स्वयं भीतर करने लगता है, फिर उसे बाहर से ना कोई भूख लगती, ना प्यास लगती, ना उसको किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक व्याधि लगती। वह जो अमृत है, यदि आप उस अमृत के झरने को ना समझ पाए तो भी वह निरंतर झर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी ध्यान की विधि का अभ्यास करेंगे, किसी योगी के क्रिया का अभ्यास करेंगे, हठ योग की किसी क्रिया का अभ्यास करेंगे तो ही वह झरना प्रस्फुटित होगा जहां से अमृत झर रहा है। नहीं, आप किसी भी विधि का अभ्यास करें या ना करें, वह झरना तो निरंतर बह रहा है। जब आप उस झरने को समझ जाते हैं, तब आप उस झरने को नीचे बहने से रोक लेते हैं, वरना तो वह झरना सतत बह रहा है। आपका जो तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसको हम नाभि चक्र भी कहते हैं, शुद्धि चक्र से जो झरना बह रहा है, जो अमृत बह रहा है, वह आपके नाभि चक्र मणिपुर चक्र में पहुंच रहा है। अग्नि तत्व है, वह उसको जला के भस्म कर दे रहा है, जिसका नतीजा यह है कि व्यक्ति नाना प्रकार की व्याधियों से घिर जाता है, जर्जीर्ण होता चला जाता है, जिसको हम जरा कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं। वह जो बुढ़ापा को रोकने वाला अमृत है, वह निरंतर आपका नाभि चक्र अपने में शोषित कर रहा है, और नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र में जो अग्नि तत्व है, वह उसको जला के नाश कर देता है। इस कारण से ही मनुष्य को जरा घेरती है, बुढ़ापा घेरता है। जब हम किसी ऋषि के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वह हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा है, वह उस झरने को नीचे गिरने से रोक लेता है और उस झरने का अपने कंठ में ही स्वयं पान करना शुरू कर देता है। उस अमृत को नीचे नहीं गिरने देता, अपनी जिह्वा से वही उसको रोक लेता है और उसका पान करता है। तब जरा से मुक्त हो जाता है, मृत्यु पर भी कमांड हो जाती है, और वह वर्षों तक एक ही स्थिति में बैठकर ध्यान समाधि का आनंद उठाता है। आदरणीय मित्रों, यह जो पांचवा चक्र हमारा विशुद्धि चक्र है, इसके यूं तो और भी कई कार्य है। एक तो यह हमारे भीतर ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करता है। जब हमारे मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति जगती है और वहां से ऊर्जा का उधर्व गमन होता है, तो वह हमारे विशुद्धि चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक भ्रमण करता है, तो साधक को गहन समाधि के अनुभव होते हैं। लेकिन इसके कुछ शारीरिक कार्य भी हैं, उसको भी हम समझ लें। यह जो हमारा विशुद्धि चक्र है, यह किसी भी प्रकार के विष को शरीर में फैलने से रोकने का कार्य करता है। जितनी भी लसिका ग्रंथियां हैं यहाँ हमारे कंठ में, जैसे थायराइड की जो ग्रंथि है, पैराथायराइड की जो ग्रंथि है, हमारे जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल की जो ग्रंथि है, हमारे जो टॉन्सिल है, हमारा जो गला है, हमारा जो कंठ है, इन सब में किसी भी प्रकार के विष को फैलने से रोकने का कार्य हमारा यह विशुद्धि चक्र करता है। जब आप हठ योग योगिक प्रक्रिया सीखने का प्रयास करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहीं से एक अमृत भी निरंतर बहता है, जिस अमृत की मैंने पीछे बात करी। उस अमृत को नीचे नाभि चक्र में गिरने से यदि रोक लेता है एक साधक, जो कि संभव है, हठ योग के माध्यम से भी उसको रोका जा सकता है और सहज योग के माध्यम से भी उसको रोका जा सकता है।
सहज योग के माध्यम से कैसे रोका जा सकता है? आपने 5 तत्वों की चर्चा स्वर विज्ञान पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो सुनी होगी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आदरणीय मित्रों, आकाश जो तत्व है, आकाश तत्व विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है। आकाश तत्व में यदि आप योगिक की क्रिया शुरू करते हैं या ध्यान की किसी विधि से आप गुजरते हैं, यानी कि आप अंतर्मुखी होकर ध्यान, चिंतन, मनन, मंत्र इत्यादि का अभ्यास यदि करते हैं, वह सभी कार्य द्रुत गति से होने लगते हैं। आपको द्रुत गति से अच्छे अनुभव उन सभी कार्यों में होने लगते हैं। हम जो श्वास लेते हैं वह ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 स्वर से श्वास लेते हैं। 2.5 घड़ी हम चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं, 2.5 घड़ी हम सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं। जब एक स्वर से दूसरे स्वर में श्वास परिवर्तित होती है, उस समय 12-13 श्वास हम सुषुम्ना स्वर में लेते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक स्वर में 2.5 घड़ी तक 5 तत्वों का भी निग्रह हो जाता है। प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से 5 तत्व भी हमारे भीतर आ रहे होते हैं। सर्वप्रथम हमारी श्वासों में वायु तत्व बहता है, जिसकी अवधि है 8 मिनट। सेकंड, अग्नि तत्व बहता है, जिसकी अवधि है 12 मिनट। उसके पश्चात पृथ्वी तत्व बहता है, जिसकी अवधि है 20 मिनट। उसके उपरांत जल तत्व बहता है, जिसकी अवधि है 16 मिनट। और सबसे लास्ट में जो 5वां तत्व बहता है वह आकाश तत्व बहता है, उसकी अवधि है 4 मिनट। जब आकाश तत्व बहता है तो वह केवल 4 मिनट तक हमारी श्वासों में बहता है। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिस वजह से आकाश तत्व घंटों भी बह सकता है और कई दिनों तक भी लगातार बह सकता है, वह एक अलग बात है। लेकिन जो नेचुरल प्रक्रिया है हमारे श्वासों की और श्वासों में बह रहे हुए तत्वों की, वह यह है कि 8 मिनट वायु तत्व बहेगा, 12 मिनट अग्नि तत्व बहेगा, 20 मिनट पृथ्वी तत्व बहेगा, 16 मिनट जल तत्व बहेगा और 4 मिनट आकाश तत्व बहेगा। पूरे 1 घंटे में इस प्रकार से, इस क्रम से, इस समयावधि में 5 तत्वों का हमारे श्वासों में निग्रह हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा श्वास दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाएगा, वापस से फिर इसी क्रम से उस स्वर में भी तत्वों का निग्रह होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं आकाश तत्व की, क्योंकि आकाश तत्व के माध्यम से ही आप अपने भीतर के उस अमृत को जान सकते हैं और उस अमृत का स्वाद ले सकते हैं, उस अमृत का पान कर सकते हैं। और वह जो अमृत निरंतर आपके कंठ से झर रहा है और व्यर्थ में आपके नाभि चक्र पे जाके वह अग्नि तत्व के माध्यम से भस्म हो जाता है, जिसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि उसके कारण हमारे शरीर में बुढ़ापा और जरा हमें घेर रही है। आकाश तत्व के ध्यान करने से, आकाश तत्व को समझने से ही आप अपने विशुद्धि चक्र में स्थित होकर उस अमृत का पान कर सकते हैं, उस अमृत को जान सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जब हमारी श्वासों में आकाश तत्व बह रहा होता है, सर्वप्रथम हमें उसकी पहचान आनी होनी चाहिए। आकाश तत्व जब बहता है तब हमारी श्वास जो बाहर आ रही होती है, जब हम श्वास का रेचक करते हैं, जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तब हमें पता नहीं चलता है कि वह श्वास हमारी नासिका से निकल के किधर गई। अभी जब आप श्वास ले रहे हैं तो और कोई सा भी तत्व चल रहा हो तो आपकी श्वासों का आपको पता चलेगा कि आपकी श्वास आपकी नासिका से बाहर आ रही है। जैसे जब अग्नि तत्व बह रहा होता है तो 4 अंगुल श्वास आपकी बाहर बहती है। जब वायु तत्व बह रहा होता है तो 8 अंगुल आपकी श्वास बाहर बहती है। जब पृथ्वी तत्व बह रहा होता है तो 12 अंगुल आपकी श्वास बहती है। और जब जल तत्व बह रहा होता है तब 16 अंगुल आपकी श्वास बाहर बहती है। लेकिन जब आकाश तत्व बह रहा होता है तब केवल 1 अंगुल आपकी श्वास आपकी नासिका से बाहर निकलती है
आपके ओंठों से टकराती है और ना जाने कहाँ खो जाती है, किधर निकल जाती है। आप कितना भी उसको देखने का प्रयास करेंगे, जांचने का प्रयास करेंगे, उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको कभी लगेगा कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है, कभी लगेगा कि आपका चंद्र स्वर चल रहा है, कभी लगेगा कि आपके दोनों स्वर चल रहे हैं, लेकिन श्वास को यदि जांच रहे हैं तो एक अंगुल से अधिक आपके ओठों से आगे श्वास बाहर नहीं जा रही। कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि सुषुम्ना चल रही है, लेकिन वह सुषुम्ना नहीं होती है। वह इतनी मंद गति से श्वास बाहर आती है आकाश तत्व में कि आपकी नासिका के बाहर एक अंगुल के बाद उस श्वास का आपको पता ही नहीं चलता। आप किसी भी प्रकार से उसको देखने का प्रयास करें, और ऐसा 4 मिनट तक रहता है। आदरणीय मित्रों, जब भी आपको आकाश तत्व बहे, एक अंगुल से अधिक श्वास आती जाती प्रतीत ना हो, उसी समय आप इस प्रयोग को कीजिए जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। चंद्र स्वर बह रहा हो या सूर्य स्वर बह रहा हो, दोनों स्वर में 4 मिनट के लिए आकाश तत्व बहता है। जब भी आपका आकाश तत्व बहे, उसकी पहचान क्या है? जब आकाश तत्व बहेगा, आपके मुंह का जो स्वाद है वह बदल जाएगा। वह चरपरा, कड़वा, कड़वे जैसा तीता, जैसे मिर्ची खाली हो और साथ में कोई कड़वी चीज भी खाली हो, वैसा कड़वा और तीता मिश्रित आपके कंठ में स्वाद प्रतीत होगा। कभी मुंह कड़वा जैसा लगेगा, कभी तीता जैसा लगेगा, और आपकी श्वास एक अंगुल ही केवल बाहर बहेगी। आपके भीतर जो विचार चलेंगे वह निर्भीक होंगे। या तो आप बिल्कुल विचार शून्य हो जाएंगे, अचानक कोई विचार आपके भीतर नहीं चल रहा है, ऐसी उस समय अवस्था होगी। और यदि कोई विचार चल रहा होगा तो वह निर्भीकता वाला चल रहा होगा। ऐसे विचार चल रहे होंगे जिसमें आप दर्द होंगे, निर्भीक होंगे। तो जब भी आपको निर्भीकता वाले विचार चले या विचार शून्य हो जाए, विचार चल ही ना रहे हो, कैसे भी मुंह का स्वाद मिर्ची जैसा या कड़वे जैसा फील होवे, यही वह क्षण है जब आपके श्वासों में आकाश तत्व का निग्रह हो रहा है। इस मौके को खोए ना। जहां भी है, कहीं भी, दिन में जितने समय भी आपसे संभव हो सके, आप पालथी मार के बैठ जाएं। यदि आप अपने ऑफिस में हैं तो अपनी कुर्सी पे ही बैठ जाएं, पैर लटका के, बस रीढ़ सीधी रखें अपनी, तो विशुद्धि चक्र पे अपने पूरे होश को रखें, और आंखों से अपनी अंडाकार आकृति जो उभर के आई है दोनों बाहों के बीच में, उस पर ध्यान दें। और मुंह से हम ध्वनि का उच्चारण करें। यह 4 मिनट बड़े कीमती हैं। इन 4 मिनट में 1 मिनट तो आपका चला जाएगा इन चीजों को समझने में। 3 मिनट में आप लगभग 12 से 13 टाइम हम ध्वनि का उच्चारण कर पाएंगे। इसके बाद आप स्थिर हो जाएं। 15 दिन तक आप निरंतर इस प्रकार से विशुद्धि चक्र पर ध्यान देते हुए उस अंडाकार आकृति को देखें और हम ध्वनि का उच्चारण करें। दिन में आपको सद जाए। यदि आपने शारीरिक लाभ के लिए आकाश तत्व का ध्यान करना है, विशुद्धि चक्र का ध्यान करना है, तब तो आप इसी अभ्यास को निरंतर कम से कम दिन में 1 या 2 बार करें, तो आपका थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल और जितनी भी लसिका ग्रंथियां हैं वह शुद्ध रूप से कार्य करने लगेगी। लेकिन यदि आपको अमृत का पान करना है, आप एक टाइम सुनिश्चित कर लीजिए, या तो मॉर्निंग का या इवनिंग का। आपका पेट भोजन से ना भरा हो ना बहुत खाली हो। 4 आसन मैंने बताए हैं, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन और पद्मासन। इन चारों आसन में किसी भी एक आसन का आप अभ्यास साध लें। 20 मिनट आप किसी भी एक आसन में बैठ जाएं
टाइम आप सुनिश्चित करेंगे कि आप दिन में बैठेंगे, मॉर्निंग में बैठेंगे कि इवनिंग में बैठेंगे। जो आपके लिए अनुकूल हो वह समय आप सुनिश्चित कर लें और बैठ जाएं। कोई सा भी तत्व बह रहा हो उसकी परवाह ना करें, अपना पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पे ले जाएं। विशुद्धि चक्र पे ध्यान कैसे लेके जाएंगे? यह जो आपका कंठ है, कंठ के जस्ट पीछे आपकी जो गर्दन में रीढ़ है, वहां विशुद्धि चक्र स्थापित है। अपने दोनों हाथों को, यह जो उंगलियों के पोर हैं दोनों हाथों के, इनको आप अपनी गर्दन में पीछे, कंठ के जस्ट पीछे, इन दोनों पोरों को ऐसे 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 लगा के रखें। ऐसे यहां लगा लीजिए। चारों आसन में से कोई एक आसन में आप बैठ गए हैं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों को आपने अपनी गर्दन में पीछे दबाया नहीं, बस टच करके ऐसे हाथों को ऐसे फैला लें और इस प्रकार से अपनी दोनों हाथों की उंगलियों के अग्र भाग को टच करें अपने विशुद्धि चक्र में, जस्ट कंठ के पीछे अपनी रीढ़ में। जहां आपने उंगली के पोरों से अपनी रीढ़ को छुआ है, अपने पूरे होश को वहां भीतर लेके जाए। हम ध्वनि का उच्चारण करें। हम, हम, 5 मिनट तक विशुद्धि चक्र पे अपने पूरे होश को केंद्रित करते हुए हम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। 5 मिनट के पश्चात आप अपने हाथों को नीचे ले आएंगे और अपने होश को अपने आज्ञा चक्र पे लेके जाएंगे। वहां देखेंगे कि अंधकार युक्त ब्लैकनेस लिए हुए एक अंडाकार आकृति आपके आज्ञा चक्र में उभर के आई है। उसमें नाना प्रकार के कलर के बिंदु हैं, जैसे पानी किसी धातु पर वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प कर लेता है, वैसे वाष्प की तरह अनेकों प्रकार के उस काली आकृति में रंग चित्राए हैं। उसका ध्यान करें। जब आप अपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान को केंद्रित करके हम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, आप पाएंगे 5 मिनट के उच्चारण में आकाश तत्व सक्रिय हो गया। जब आप इस विधि से गुजरने लगे थे तब आपका आकाश तत्व सक्रिय नहीं था, लेकिन जैसे ही आप इस विधि से गुजरेंगे 5 मिनट, आकाश तत्व सक्रिय हो जाएगा। और उसकी पहचान यही है कि तुरंत 5 मिनट के पश्चात आप अपने हाथों को नीचे कर लेंगे, अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे लेके जाएंगे और वहां देखेंगे कि एक अंडाकार आकृति में ब्लैकनेस लिए हुए नाना प्रकार के कलर चित्राए हुए हैं। इसका मतलब आकाश तत्व सक्रिय हो गया है। अब आप 21 टाइम वापस से हम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और वहीं के वहीं लेट जाएंगे। जहां भी आप इस अभ्यास को करें, इतना स्थान हो कि आप वहीं के वहीं लेट जाएं। आंख नहीं खोलें। 21 टाइम उच्चारण करने के पश्चात आप बिल्कुल फ्लैट लेट जाएं, पैर बिल्कुल सीधे फैला लें,
अपने बगल में अपने हाथों को ऐसे ऊपर हथेली करके फैला लें। 7-8 लंबी गहरी श्वास लें और देखें कि आपकी जो श्वास है वह आपके विशुद्धि चक्र को बार बार छू रही है। जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास कई प्रकार से आप फील कर सकते हैं। आप यदि अपने नाभि चक्र पे ध्यान देंगे तो आपको प्रतीत होगा कि आपकी नाभि चक्र तक श्वास जा रही है। जब आप अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाएंगे तो आपको प्रतीत होगा कि आपके मूलाधार चक्र को श्वास छू रही है और वह छूती भी है। यही तो ध्यान की कीमिया है। जहां भी आप ध्यान लगा देंगे वहीं आपकी सारी शक्ति केंद्रित हो जाती है और आपके पास श्वासों से बड़ी शक्ति और कोई दूसरी है नहीं। श्वास सबसे बड़ी शक्ति है जो प्रकृति के द्वारा प्रकट है। जब आप अपने हृदय चक्र पे, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके हृदय चक्र पे ही श्वास आके ठहरने लगेगी, ऐसा आपको प्रतीत होगा। जब आप अपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान देंगे तो श्वास आपके विशुद्धि चक्र पर ही आके ठहरने लगेगी, इससे आगे पीछे कहीं वह जाएगी ही नहीं। तो आप लेट जाए, 4-5 लंबी गहरी श्वास लें, धीमी गति से श्वास लें और धीमी गति से श्वास को छोड़ें। 4-5 लंबी गहरी धीमी गति से श्वास लेने और छोड़ने के पश्चात अपने पूरे होश को वापस से अपने विशुद्धि चक्र पे, जो आपने अपने हाथों को यहाँ रखा था, आपको पता चल गया है कि हमारा विशुद्धि चक्र कहाँ है, वहां अपने पूरे होश को लेके जाएं और देखें कि प्रत्येक श्वास विशुद्धि चक्र को ही टच कर रही है। जब भीतर आ रही है तो विशुद्धि चक्र में भर रही है और बाहर जा रही है तो विशुद्धि चक्र से ही बाहर जा रही है। यदि आप सही प्रकार से इस विधि से गुजर रहे हैं तो जो कह रहा हूं वैसा ही होगा। श्वास आपके विशुद्धि चक्र को ही भरने लगेगी और विशुद्धि चक्र को ही खाली करने लगेगी। जब ऐसा प्रतीत होने लगे कि श्वास विशुद्धि चक्र में आने लगी है, अब एक दूसरी बात करनी है। अपनी जीभ को आपने वापस उल्टा लेना है ऊपर की तरफ। अपने तालू में अपनी जीभ को चिपका लेना है। सहज हो जाना है, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। जीभ के साथ भी कोई तनाव पैदा नहीं करना है। जीभ आपकी जितना ऊपर उलट सकती हो उसको उतना ही उल्टाएं। हठ योग में तो इसको काट देते हैं, काटना नहीं। जितना आप अपनी जीभ को उल्टा सकते हो उतना अपनी जीभ को उल्टाएं और चित्त लेटे रहे। किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि पैदा नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, केवल एक ही कार्य करना है। प्रत्येक आती जाती श्वास को अपने विशुद्धि चक्र में ही फील करना है कि हमारे विशुद्धि चक्र में ही श्वास आ रही है और विशुद्धि चक्र से ही श्वास बाहर जा रही है। श्वास ले रहे हैं धीमी गति से तो विशुद्धि चक्र भर रहा है और श्वास छोड़ रहे हैं तो विशुद्धि चक्र से ही श्वास बाहर जा रही है। इस प्रकार से श्वास को बाहर ले, इस प्रकार से श्वासों का रेचक और पूरक करते रहें। अपनी जीभ को तालू से सटा लें और देखें कि जहां आपकी जीभ सटी है वहां से बहुत मीठा तरल, बहुत मीठा अमृत का झरना फूटा हुआ है। निरंतर आपकी जीभ उस अमृत का पान कर रही है। आदरणीय मित्रों, जैसे ही आप उस अमृत का पान करना शुरू कर देंगे आपका मन ही नहीं करेगा वापस आने का।
वापस आंख खोल के बाहर आने का आपका मन ही नहीं करेगा, वह इतना स्वादिष्ट है। यदि आपने कभी कल्पना अमृत की है तो यह आपकी कल्पना के भी परे है। इसका इतना अद्भुत स्वाद है कि आप इस स्वाद को व्याख्यायित नहीं कर सकते। और जैसे ही आप इस स्वाद को लेना शुरू कर देते हैं, सप्ताह 10 दिन के निरंतर अभ्यास से आप पाएंगे कि आप एक दूसरे ही व्यक्ति होने लगे। यदि आप किसी व्याधि से ग्रस्त हैं तो आप देखेंगे कि उस व्याधि में आपको इंप्रूवमेंट होने लगा, आप बहुत जल्दी से स्वस्थ होने लगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी औषधियों को छोड़ दें। औषधियां तो अभी भी आप ले ही रहे, उन औषधियों को लेते रहें जो भी, यदि कोई आपको ऐसी व्याधि है जिसकी औषधि आप सेवन कर रहे हैं, आप उसको करते रहें अपने डॉक्टर के अनुसार। लेकिन जितना लाभ उन औषधियों से अभी तक आपको मिल रहा था, उससे 1000 गुना लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा इस अमृत पान करने के साथ साथ, जब आप औषधियों का सेवन कर रहे होंगे। आदरणीय मित्रों, आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। आपका रक्त, आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन एक दूसरी तरीके से होने लगा। धीरे धीरे आपके ब्लड में जो क्लॉट थे वह हटने लगे, जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता था या आपका बीपी फ्लैक्चुएट कर जाता था या आपको नाना प्रकार के वात रोग हो जाते थे। कभी नस पे नस चढ़ गई, कभी हाथ अकड़ गए, कभी पैर अकड़ गए, कभी कोई अंग सूना पड़ गया। नाना प्रकार की जो समस्याएं शरीर में होती थी, धीरे धीरे आप देखेंगे कि 10-15 दिन के अभ्यास से वह सारी चीजें ना जाने कहां गौण हो गई। ऐसा है यह अमृत। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो अमृत है, जब आप इस अमृत का पान करने लगते हैं, भीतर सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, हठ योग प्रदीपिका, हठ योग के जितने भी ग्रंथ है और सहज योग के भी जितने ग्रंथ है, सभी में विस्तार से लिखा हुआ है कि जब हम इस अमृत का पान भीतर करने लगते हैं, जब हम इस अमृत को छकने लगते हैं, गुरु नानक देव जी ने तो इस अमृत की इतनी व्याख्या की है अपनी वाणी में। कहते हैं कि अमृत छकना, जब आप इस अमृत का भीतर पान करने लगते हैं, यह जरा को समाप्त करना शुरू कर देता है, यानी कि बुढ़ापे को रोकना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े तो होंगे, लेकिन बुढ़ापे के जो लक्षण है वह आपके शरीर में उभर के नहीं आएंगे। धीरे धीरे बुढ़ापे का भी अपना एक सौंदर्य होता है। आप दीनहीन नहीं रह जाएंगे। बुढ़ापे में भी एक सौंदर्य होता है। दीनता आपकी खत्म हो जाएगी, हीनता खत्म हो जाएगी, और इसी के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। आपको पहली बार पता चलेगा कि जिस शरीर को मैं मिथ्या समझता था, वह शरीर कितना कीमती है। पहली बार आपको पता चलेगा कि क्यों देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तड़पते हैं। पहली बार आपको पता चलेगा कि मैंने इतने लंबे समय तक अपने शरीर की अवमानना की, नाना प्रकार के विषयों से इस शरीर को परिपूरित किया, गलत खान पान के माध्यम से, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, अफीम इत्यादि के माध्यम से मैंने विष ग्रहण करके अपने शरीर को विषाक्त किया, जबकि इस शरीर में तो अमृत का भंडार है। मैं नाना प्रकार के नशों में रत रहा, नाना प्रकार के मैंने नशे किए, शराब पी, जबकि मेरे भीतर ऐसा अमृत का झरना फूट रहा है जो ऐसी मदहोशी ला देता है, जिसके बाद इससे बाहर हट के आने का मन ही नहीं करता। आपको बड़ा पछतावा भी होगा कि मैंने क्यों अभी तक इस अमृत के झरने को समझा नहीं। आदरणीय मित्रों, प्रतिदिन
आप इस प्रकार से अभ्यास कीजिए। मिनट आप लेट के इस अभ्यास को प्रतिदिन जरूर करें। धीरे धीरे फिर वह घटने लगेगा जिसको मैं अभी आपके समक्ष नहीं बताने जा रहा। जो मित्र विधि पूर्वक इस अभ्यास को करेंगे 10, 25, 50 दिन में यह गारंटी है कि वह वही व्यक्ति नहीं रह जाएंगे। और फिर जो उनको अनुभव आगे होंगे वह अनुभव तो अनूठे होंगे और वह अनुभव उनके अपने निजी होंगे और वह अनुभव ही उनको आगे की यात्रा पर प्रेरित करेंगे। फिर अब उनको कोई रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से। वह अध्यात्म के पथ पे भी आगे बढ़ जाएंगे और सांसारिकता में भी उनके जीवन में एक नए आयाम जुड़ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।